Now I would like to invite our next guest speaker, and his name is Waqar Beg. Please welcome Waqar Beg. जी अस्सलाम वालेकुम। आज थैंक यू सो मच फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कासिम अली शाह फाउंडेशन और स्पेशली आबिद अयूब भाई जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया। अभी तक जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं या आगे आएंगे, आपने शायद कम सुना होगा इस बारे में। मेरे बारे में अपनी कुछ सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं शेयर करूँगा और आपको इस बारे में कुछ बताऊँगा जो हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम काम करते हैं बंदों को बाहर भेजने का। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट पे कोविड से पहले जब ट्रैवलिंग काफ़ी थी, मैं जा रहा था तो कुछ स्टूडेंट सेल्फ़ी लेने आ गए। तो FIA का लास्ट काउंटर था, उसने पूछा भाई इनका तो मैंने कोई ड्रामा या गाना नहीं सुना। वो कहते जी बंदों को बाहर भिजवाते हैं। कहते जी इन्हीं को ही ढूंढ रहे थे हम, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को। मैंने कहा जी ह्यूमन ट्रैफिकर तो हैं पर हम लीगल हैं। तो जी बेसिकली हम करते क्या हैं, हम लोगों को यहाँ से, पाकिस्तानियों को यहाँ से उठाते हैं और बाहर भेज देते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर। मतलब वो खुद कमाते हैं, उन पैसे इतने होते हैं कि वो स्कॉलरशिप वो वाले नहीं जो आपने सुने होंगे, वो बड़े फेमस हैं UK के कि 30% डिस्काउंट। ये पैसे इतने होते हैं कि ना सिर्फ आप अपना खर्चा उठा सकते हैं बल्कि घर वालों का भी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने एक और फैमिली भी वहाँ रख सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं तो। इतना पैसा होता है। तो बेसिकली मकसद क्या था, ये हमने काम स्टार्ट किया 2007-8 में। जो लोग जानते हैं उस वक्त याहू ग्रुप्स होते थे। हम कई याहू ग्रुप्स जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स के थे, हम उस पर बड़े एक्टिव थे। 7 फेज़ था, पाक ग्रिड था। जब हमने वहाँ काम स्टार्ट किया, उस वक्त कोई भी बिज़नेस के या ग्रुप नहीं होते, ऑनलाइन शुरू हुआ था काम होना। हमें सिर्फ ये नज़र आना चाहिए 2007-8 वो वाला साल है अगर आप सोचें जिस वक्त जॉबलेसनेस आना शुरू हुई थी, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा फारिग होना शुरू हो गए। हमें कोई चीज़ होप नहीं नज़र आती थी। तो सबसे पहला मकसद ये था कि होप क्रिएट की जाए, क्योंकि अगर होप ख़त्म हो जाए तो कुछ भी नहीं रहा था। तो हमने क्या किया, लोगों को बताना शुरू किया। इन्फॉर्मेशन एक तरफ से लेते दूसरी तरफ भेजना शुरू कर देते और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पाकिस्तानियों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं खुद भी, जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं अपनी एजुकेशन के सिलसिले में साउथ कोरिया रहा हूँ, फिर यूरोप रहा हूँ 8-9 साल। तो मुझे इन सारे प्रोसेसेस का पता था। दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। हमने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और होप क्रिएट करना शुरू की। तो इस होप की वजह से अभी, क्योंकि अभी टाइम का तो नहीं पता, मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वक्त पाकिस्तान में होल्ड करते हैं कि अगर आपके कोई भी, आप खुद या आपके दोस्त बहन भाई अगर बाहर जाना चाहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाएं और स्कॉलरशिप के ऊपर फुली फंडेड। जब हमने काम स्टार्ट किया, पाकिस्तानी जो बाहर जाते थे वो अपने पीछे किसी को भी नहीं लाते थे। एक चला जाता था, पीछे कोई भी नहीं आता। हम बाहर गए, हमने देखा बाकी ममालिक के लोग आ रहे हैं, वियतनाम से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है, अपने पीछे पूरी फैमिली लेकर आ रहा है। हमने कहा ये क्या मसला है, पाकिस्तानी तो ऐसे हैं कि एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो हमने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। कई सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास आना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। मॉडल इस तरह था कि हमने उबर और करीम का मॉडल सिंपली कॉपी किया, लेकिन सिर्फ फेसबुक के ऊपर। उसके अंदर पैसे इन्वॉल्व थे, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप जाएं पढ़ें स्टोरीज़ तो आपको नज़र आएंगे कई कॉलेज के जो यूनिवर्सिटीज़ के HODs हैं या टीचर्स हैं, वो हमारे ग्रुप से गए हैं पढ़कर और आगे गए हैं। जिस तरह अभी आपने देखा, क्योंकि पैसों की बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है, अभी आपने देखा कि लोग 1.2 मिलियन को बड़ा समझते हैं। अभी आपने 300 देखा इटली के अंदर, हमने एक साल में भिजवाए हैं। PhD हाईएस्ट डिग्री है, किसी भी मुल्क के किसी भी जगह पे PhD हाईएस्ट डिग्री होती। 300 बंदे पर मंथ 2000 एटलीस्ट यूरो हासिल करें, मल्टीप्लाई करें 0.6 मिलियन। अभी नहीं, ये एक मुल्क है, हम मुल्क अभी गिनते जाएं, ये एक महीने में मिल रहे हैं। अगर आप बाकी मुल्क को देख लें, समझ लें 300 हमने भेजे हैं और 300 और कर लें। मैं बहुत कम तादाद बता रहा हूँ, ये हज़ारों में। आप ज़रा काउंट करें, 1 मिलियन एक माह में क्रॉस करें। और मैंने उनको 3 या 4 साल के लिए दिए हैं इकट्ठे। हर माह 1 मिलियन उनको यूरोज़ में रहे हैं। ये सिर्फ यूरोप का बता रहा हूँ, डॉलर्स में आप कन्वर्ट कर लें। और वो 3 साल के लिए फ़िक्स हो गए कि वो कमाएंगे, अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे, उसके बाद उसी मुल्क में जॉब हासिल करेंगे। फिर आप ये ज़रूर जानते हैं कि जब आप देखते हैं कि अच्छा जी ये इंडियन CEO ये हो गया वो हो गया, फिर आप कहते हैं हमारी तरफ से तो गया नहीं। तो आप ये यकीन रखें, हम भिजवा रहे हैं और हम अपना ग्राउंड होल्ड करते हैं। और हम इंशाल्लाह 4-5 साल के लिए, क्योंकि हम 2007-8 से स्टार्ट हैं। 2010 में हमने पेज बनाया था, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता, और 2012 में हमने ग्रुप बनाया था। और ग्रुप का मकसद सिर्फ ये था,
इस वक्त ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है और दुनिया के अंदर स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसके 6.5 लाख मेंबर्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि इसमें सारे पाकिस्तानी हैं। हम किसी भी बाहर किसी मुल्क वाले को एंटर नहीं होने देते, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन अपने तक होल्ड करता है कि जो भी कंपटीशन हो पाकिस्तानियों के बीच में कंपटीशन हो। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब हमने ये स्टार्ट किया है, ग्रुप जाना शुरू हुए हैं और 300 आप देख लें कि सिर्फ 1 साल के अंदर गए हैं। और कई ममालिक, आपने किसी ने सुना होगा चिली की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी टॉप रैंक्ड हैं, हमारे लोग चिली जा रहे हैं। ताइवान की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी ताइवान में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और जॉब्स कर रहे हैं। एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है। कई ऐसे ममालिक थे जिसको हमने ओपन अप करना शुरू किया। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हम इसके अंदर उन लोगों को नहीं भेजते जिनकी CGPA, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हर एक को नज़र आता होगा, जिनकी CGPA अच्छी हो या कहते हो कि जी हमारा, बिलीव मी, हमारे पास से ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जिनकी CGPA 2 या इसके करीब होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है, आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो जिसके कम होते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो अपनी कश्तियाँ जला कर आगे बढ़ता है। तो सेम इज़ द केस, हमारे पास ज़्यादातर लोग वो बाहर जाते हैं जिनकी CGPA बिल्कुल नहीं है या इस तरह की है। और एट द एंड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि बड़ा अहम वाक़या है कि इंडिया ने जब IITs डेवलप करना शुरू की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बड़े फेमस है, जिसके आपको नज़र भी आता है अलमनाय, जो कि गूगल का CEO है और इस तरह करके आपको नज़र आते हैं। जब उन्होंने बनाना शुरू किया 1960 के अंदर, उस वक्त हमारे मुल्क में कोई नहीं सोच रहा था, लोग बाहर जाना शुरू हुए, भाग गए, US के अंदर ही रह गए, वापस नहीं आते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्या करें, इनको बंद कर दें प्रोग्राम को। लोगों ने कहा नहीं, चलने दें, जितना वापस बुला सकते हैं बुलाते रहेंगे। अब आप सोचिए, एशियन ब्लड था, जब बाहर गया तो वापस आना शुरू हुआ। 30 या 40 साल उम्र होती है काम करने की आपकी बाहर, वो वापस आना शुरू हुआ। जब वो वापस आया तो ना सिर्फ वो पैसा अपने साथ ला रहा था, कंपनीज ला रहा था, एक्सपीरियंस ला रहा था, और वही थी। तो यही हमारा मिशन है। हम 5 या 10 साल के लिए नहीं स्टार्ट हुए, हमारा मिशन 40 साल एटलीस्ट है कि जिसके बाद हमारे लोग वापस आना शुरू हो गए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ सक्सेस स्टोरीज जाकर देखेंगे, यू विल सी कि लाखों लोग जा चुके हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर किसी कोई एक पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है। और हमारे ज़्यादातर जो लोग इस वक्त अवाम है, वो आप देखेंगे बाहर बैठी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Waqar Beg sir.